बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद, रशिया के सबसे खूबसूरत शहर मॉस्को सिटी से। उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ लेटेस्ट अपडेट जो भी हैं रशिया के हवाले से, तमाम वीज़े, तमाम कैटेगरी के जो वीज़े हैं उनके ऊपर आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा चलें खड़े खड़े यहाँ एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ जो है वो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं उन भाइयों के लिए जो कि पाकिस्तान के अंदर जॉब नहीं करते या कोई भी काम नहीं करते प्रोफेशनली, तो वो वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। लाइक बिज़नेस वीज़ा, इस वक्त बिज़नेस वीज़ा बहुत ज़्यादा लोग मांग रहे हैं कि बिज़नेस वीज़ा जो है वो हमें उस पर आना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो मैं उन लोगों के लिए, सबके लिए बताना चाहता हूं जो कि पाकिस्तान में कोई भी काम नहीं करते, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। क्योंकि आप जो भी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो आपसे ये पूछते हैं आप क्या करते हैं अपने मुल्क के अंदर। अगर आप कहते हैं आप कुछ भी नहीं करते तो आपको वीज़ा नहीं देंगे, चाहे आपके अकाउंट में कितने ही पैसे क्यों ना हो। वो आपको कहेंगे कि भाई आप करते क्या हो, कोई बिज़नेस करते हो, कोई जॉब करते हो, कुछ तो करते हो, वो डॉक्यूमेंट दोगे ना वीज़े के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप सबसे पहले जो है ना 2 से 2,500 हज़ार रुपये पाकिस्तानी में एक NTN बनता है पाकिस्तान में। अच्छा, आप NTN जब बनाएंगे जो वो कंपनी आपके नाम पे होगी, लेकिन कंपनी का कोई नाम होगा और वो कहेंगे कि आप क्या करते हो, तो आप ये बोल सकते हो, जो रशिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो कारोबार करते हैं या बिज़नेस करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पर आके वो स्पोर्ट्स के काम करते हैं। क्योंकि सियालकोट के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, वैसे ओवरऑल पंजाब के लोग भी, लेकिन सियालकोट के ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर जो कारोबार करते हैं वो स्पोर्ट्स का करते हैं। तो आप पाकिस्तान के अंदर NTN अपना रजिस्टर्ड करें कंपनी। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मेरा जो है वो हाथ हिल रहा है तो उसके लिए माजरत। तो आप एक NTN अपना रजिस्टर्ड करें। तमाम लोग, चाहे वो कुछ भी ना करता हो, गांव में बैठा हुआ है, कुछ भी करता है, और चाहे वो सिटी के अंदर रह रहा है, वो एक अपना NTN आगे आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कोई भी भाई जो है वो स्टूडेंट भी अगर मैट्रिक का या इंटर का भी, वो भी ये कर ले। तमाम लोग वो ये कर लें। एक छोटी सी ये मेरी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी टिप है जो आपकी लाइफ टाइम आपके काम आएगी। NTN अपना रजिस्टर्ड कर लें अपने नाम पे कि आप स्पोर्ट्स का काम करते हैं, या आप जो औरतों के जो नेल्स वगैरह होती हैं, इसके जो सामान इसमें यूज़ होता है उसको पेडिक्योर मैनिक्योर कहते हैं, आप उसका कह सकते हैं कि मैं उसका काम करता हूँ। कोई स्पोर्ट्स का बना ले कि मैं स्पोर्ट्स का काम करता हूँ पाकिस्तान में, कोई पेडिक्योर मैनिक्योर कर ले, कोई सर्जिकल का काम कर ले कि मैं ये जो सर्जिकल की जो कैंचियाँ वगैरह होती है, सामान जो होता है, मैं उसका काम करता हूँ उसके नाम पे। कोई जैसे कि KPK के ज़्यादातर कुछ लोग जो है मैंने देखा है, वो लोग ये जो स्टोन वगैरह का जो होता है, जो अंगूठियों के पत्थर वगैरह होते हैं, उसकी कंपनीज उन्होंने रजिस्टर्ड की हुई हैं। तो वो इजीली, कोई खास पढ़े लिखे भी नहीं है, मैट्रिक किया हुआ है, कोई मैट्रिक भी नहीं किया हुआ है, अंगूठा छाप हैं, तो वो क्या करते हैं जनाब, उन्होंने इस तरह अपनी कंपनियाँ कोई 5 साल पहले, कोई किसी ने 3 साल पहले, किसी ने 2 साल पहले रजिस्टर्ड की है। उसी के नाम पे तुर्की भी जाते हैं, उसी के नाम पे रशिया का बिज़नेस वीज़ा भी लेते हैं, आ जाते हैं। तो बिज़नेस वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो आपसे सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप अपने मुल्क के अंदर करते क्या हो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एक NTN पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड करना है। एक NTN जो 2 से 2,500 हज़ार रुपये की आपकी एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, उसका एक NTN नंबर आपको मिलता है, वो आपने संभाल के रखना है, वो आपकी कंपनी है। और उस कंपनी में आपने ये बताना है कि आप करते क्या हो। भाई मैंने आपको 3-4 बता दिए कि आप ये काम करते हैं, उसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कुछ है तो आप वो भी कर सकते हैं, ऐड कर लें इसके अंदर। क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ स्पोर्ट्स का या पेडिक्योर मैनिक्योर का या सर्जिकल आइटम्स का काम करते हैं, ठीक है, या आप आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक का सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सामान, ये वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड बनाना है। ये चीज़ें आपने करके अपने घर में रख देनी है। अब 1 साल बाद भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है किसी भी मुल्क का, तो आप वो कहेंगे, वो आपसे कहेंगे आप क्या करते हो, आप कहो मैं अपना बिज़नेस करता हूँ, ये मेरा जो है वो NTN बना हुआ है, और ये जनाब जो है वो मेरा जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड भी है, ठीक है। तो आप किसी से कंपनी है क्या काम करते हो, भाई मैं जो है ना यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इंटरनली जो है वो पेडिक्योर मैनिक्योर का काम करता हूँ, उसके अलावा मैं जो है सर्जिकल का काम करता हूँ, स्पोर्ट्स का काम करता हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता हूँ, या वॉटेवर मैं ये आगे जो है वो क्या कहते हैं इसे, स्टोन का काम करता हूँ। इस तरह जो भी भाई है वो अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करा दे, NTN और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसके बाद आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें, रशिया का बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करें, 3 महीने वाला, साल वाला, या फिर आप जो है वो किसी मुल्क का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, तो ये डॉक्यूमेंट आपके हमेशा लाइफ टाइम आपके काम आएंगे, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पर हो गई ख़त्म। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा लोग जो है ना यहाँ पर वर्क परमिट पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि फैसलाबाद के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा स्पेसिफिकली, RM पता नहीं BRM कुछ करके कंपनी है जो कि रस्तोफ सिटी के अंदर यहाँ पर लोगों को लेके आ रहा है, या मुख्तलिफ उस कंपनी की और भी जो है वो दूसरे सिटीज़ के अंदर उसकी छोटे मोटे जो है ना वो फ्रेंचाइज आप कह लें, वो हो सकते हैं, वेयर हाउसेज आप छोटे मोटे हो सकते हैं आप कह लें। तो बेतहाशा पठान लड़के भी और फैसलाबाद के इधर उधर गुजरावाला के लड़के बहुत ज़्यादा मुझसे रब्ता करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, यार हम फंस गए हैं, हमारे एजेंट ने हमसे 20 लाख ले लिए, कोई बोलता है 18 लाख रुपए ले लिए, कोई बोलता है 17 लाख रुपए ले लिए, हम यहाँ पर आ गए हैं। कोई पठान है वो तो 25-25 लाख रुपए में आए हुए हैं, भाई 3 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिल रही, खाना भी नहीं है, रिहाइश ऐसा लग रहा है मैं जेल में डाल दिया। हम तो शहर सोच के आए थे, ये खूबसूरत शहर देखें आप, हम तो जनाब ये सोच के आए थे, और उसने एजेंट ने जो है वो, माजरत मेरी हंसी आ गई
क्योंकि मैं अपनी वीडियो में समझा के थक गया हूँ कि पाकिस्तानियों नहीं करो, मशवरा ले लो, नहीं जाओ इन एजेंटों के चक्कर में। इनका तो काम धंधा यही है, ये आपको ख्वाब दिखाएंगे, आपको झूठ बोलेंगे, इनकी बातों में मत आओ, ठीक है। आप एक अच्छे इंसान से मशवरा ले लो, काम किसी से भी करवा लो, मुझसे मशवरा ले लो। मुझे मैं यकीन करें, मुझसे अगर 100 लोग मशवरा लेते हैं या मुझसे मैसेज करके चीज़ें वगैरह पूछते हैं, तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, या तो उनमें से 80% लोग किसी न किसी एजेंट को अपना काम दे चुके हैं, देने के बाद मुझसे आके इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, और या जो है ना वो देना चाहते हैं किसी न किसी को, लेकिन वो मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे मुझे अगर 100 लोग मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सारा दिन मेरा दिमाग खाते हैं, मैं उनको नेक दिली से, एक खलूस से, नीयत से उनको सारा कुछ समझाता हूँ, चाहे यार वो उनके कोई पैसे वैसे ज़ाया ना हो जाए, काम हो चाहे किसी से भी करवा लें। तो ये है कि 100 लोगों में से कोई इन्फॉर्मेशन लेता है तो 15 से 20 लोग मुझसे लेते हैं, मुझसे काम करवाते हैं, बाकी 80% लोग जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मुझे मैसेजेस करते हैं, लेकिन मैं खलूस से, नीयत से उनको भी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ। तो वर्क परमिट की बात करी थी, वो यहाँ पर आए हैं, वो कहते हैं हमें जनाब इतने पता नहीं इतना कुछ 1200 किलोमीटर दूर कहीं हमें ले गया कि वहाँ पर एक जगह पर वो बंद कर दिया है, एयरपोर्ट से निकलते के साथ ही हमारा पासपोर्ट रख लिया है। अब पासपोर्ट जब आपका कोई कंपनी रख लेती है, ना आप बस में सफ़र कर सकते हो, ना आप जहाज़ में सफ़र कर सकते हो, ना आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हो, क्योंकि पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है। जब आप बस के अंदर इंटर होंगे, टिकट ऑनलाइन टिकट आपने ले लिया मिसाल के तौर पर अपने पासपोर्ट के ऊपर, लेकिन आप बस के अंदर आपको गेट से अंदर इंटर नहीं होने देंगे जब तक आपका पासपोर्ट चेक नहीं करेंगे, सारा लिस्ट चेक करेंगे। इसी तरीके से ट्रेन के अंदर भी आपकी पूरी लिस्टिंग चेक होती है, आपका पासपोर्ट चेक होता है, जो सफ़र कर रहा है उसका पासपोर्ट चेक होता है, फिर आपको एंट्री दी जाती है। तो बगैर पासपोर्ट के आप हैं ज़ीरो। अब बेतहाशा पठान में जानता हूँ, कोई कहाँ भाग गए, कोई किसी को जानता था सलाम दुआ वाला था, कोई कहाँ था, उनके अपने पासपोर्ट छोड़ के भाग गए, क्योंकि पासपोर्ट वो दे नहीं रहा। 2-3 महीने कह रहे खाना वाना भी सही नहीं है, और रिहाइश भी वहीं पर है, काम भी वहाँ पर है, 14-14 घंटे 15-15 घंटे हम काम कर रहे थे। मॉस्को के अंदर कुछ लड़कों को जो है वो मैंने बताया भाई इस तरीके से आप जो है ना एक टैक्सी कर लो, एक ऐप होती है उसके ज़रिए आप वहाँ से मिनते तरले कर लो, उनसे कर लो। उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया हुआ कंपनी में जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह करके उनको 3 दिन बाहर सोना पड़ा। उस वक्त तो मौसम थोड़ा सा 1 महीने पुरानी बात है, मौसम थोड़ा सा नॉर्मल था, टेम्परेचर 22, 23, 21 टेम्परेचर था। अभी तो इस वक्त तो टेम्परेचर 6 चल रहा है प्लस में, और जो है वो इस ठंड में अगर आपको कंपनी ने बाहर निकाल दिया प्रोटेस्ट करते हुए, तो आप तो सो भी नहीं पाओगे बाहर। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हवा भी ठंडी चल रही है, मेरे जो ना मुँह भी थोड़ा सा बात करते हुए लड़खड़ा रहा हूँ मैं। खैर ये बात हो गई। जितने भी लोग वर्क परमिट पे आ रहे हैं मेरे भाइयों, उनसे सबसे पहले ये बोलें कि भाई कौन सा सिटी है, मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, इकेतेरिनबुर्ग है, सिटी कोई सा भी हो, उससे सैलरी की उससे गारंटी लिखवाएं कि वो तनख्वाह हमारी इतनी ही होगी, वो उसका ज़िम्मेदार होगा, और जो है वो जितने घंटे वो आपको काम का बोल रहे हैं उतने घंटे उससे लिखवाएं, सारा चीज़ उससे लिखवाएं, और हर पेज के ऊपर उससे अंगूठे लगवाएं, ठीक है, हर पेज पे उसके ऊपर अंगूठे लगवाएं। क्योंकि ये एजेंट आपसे एक दफ़ा पैसा, अच्छा बहुत सारे लड़के मैंने कहा जब आपके साथ इतना जुल्म हो रहा है, जो इतना सारा गलत हो गया, तो भेजो उस एजेंट को, पकड़ो जो फैसला, वो कह रहे हैं फैसलाबाद से हम आए, कोई कहता है कहाँ से आए, खैर मैं नहीं बताऊँगा, फैसलाबाद से आए, और KPKS की कोई जगह का बता रहे थे, मैं भूल गया वहाँ से आए। तो मैंने कहा भेजो अपने घर वालों को, पकड़ो। उसको कह रहे हैं भाई ये एजेंट बदमाश लोग होते हैं, एक दफ़ा आपसे पैसे ले लें उसके बाद इनसे कौन पैसे निकाल सकता है, ये तो इनके ताल्लुकात होते हैं, बदमाश होते हैं, हमसे पैसे जब तक पैसे नहीं लेते हमारे पाँव चूम रहे थे, हमारी मिन्नतें तरले करते थे, हर फ़ोन भी उठाते थे, मैसेज भी जवाब भी देते थे। लेकिन जब से उन्होंने हमसे सारे पैसे ले लिए, एयरपोर्ट से हम बाहर आ गए, सारे पैसे सब कुछ ले लिए, उसके बाद वो कहते तुम जानो वो जाने, हम तो बीच में फंस गए यहाँ पर। खैर वीडियो भी बहुत लंबी होती जा रही है, और जो है वो नेक्स्ट हम बात करते हैं